ओशन कॉरपोरेशन जो है वो हमारे ब्लू ओशन कॉरपोरेशन जो है वो हमारे स्पॉन्सर है। एंड उसके जो वाइस चेयरमैन जो है डॉक्टर सत्या मेनन जी, वो हम हमारे साथ में, हम उनके साथ में काम करते हैं। एंड ब्लू ओशन का जो ऑब्जेक्टिव है तो सप्लाई चेन जो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने किया है वो उनको इधर लेके आना है इंडिया में। एंड इसका इसका स्टार्ट हमने महाराष्ट्र में किया है। तो मैंने महाराष्ट्र में इसके पहले 2 महीने पहले आके सब सब इंडस्ट्री मिनिस्टर को हम मिले थे, हम सीएम ऑफिस को मिले थे कि सप्लाई चेन का कैसा फ़ायदा हो सकता है महाराष्ट्र को और इंडिया को। बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो बताया कि इंडिया का जो सप्लाई चेन है वो अगर स्ट्रांग होता है तो ही हमारा देश का प्रगति हो सकता है। इसलिए ब्लू ओशन जो है वो काम कर रही है कि सप्लाई चेन का इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। बिकॉज सप्लाई चेन ये हमारा वीक पॉइंट है इंडिया में आज की डेट में, और इसको हमको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है। इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो हम जो लेके आए हैं ब्लू ओशन की तरफ से कि हम इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज लेके आ रहे हैं, और वो कोर्स से करने के बाद में आपको सब जानकारी मिलेगी कि क्या, हाउ द सप्लाई चेन वर्क्स इंटरनेशनली, और हमको क्या करना चाहिए। अभी कोल्ड स्टोरेज है, बाकी का प्रोक्योरमेंट रहेगा, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स रहेंगे, उसका उसका सस्टेनेबिलिटी सप्लाई चेन कैसा हो सकता है। इसके बारे में अगर हमको अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। बिकॉज इग्नोरेंस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल द बिजनेसेस। सो इसके लिए लोगों को एजुकेट करना है, इसलिए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बिजनेस कोर्सेज जो है युवाओं को जो है महाराष्ट्र के जो एजुकेशन कर रहे हैं, अगर उन्हें इंडिया के बाहर अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो ज़रूर काम करना पसंद करते हैं। हाँ जी। इस कोर्सेज के बारे में भी बताइए, जो कॉलेज के युवा और जो यूथ है जो एजुकेशन कर रहे हैं, अगर वो आपकी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में भी बताइए कि कोर्सेज मुंबई में किन किन जगहों पर होंगे और कौन कौन से चीज़ों में सिखाई जाएगी। ये जो कोर्सेज रहेंगे वो ऑनलाइन कोर्सेज रहेंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे, ये ऑनलाइन एजुकेशन है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में बाद में उसके अंदर प्रैक्टिकल का 1-to-1 भी लेक्चर रहेगा, और इंटर्नशिप का प्रोग्राम रहेंगे उसके अंदर। तो बट 90% ये ऑनलाइन का मॉडल है। इस पूरे इवेंट का आज का क्या मकसद है और किस तरह से आप लोग का जो आने वाला प्रोग्राम है महावीर को किस तरह से आप करने वाले हैं, बेसिक बताइए, आइडिया क्या है ये पूरा आपका। महावीर का मेन आइडिया है कि कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली इसका जो मेन उद्दिष्ट है तो लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को और इंडिया के लोगों को दुबई में लेके जाके 20-25 कंट्री के जो लोग आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, उनके साथ इंटरेक्शन करना है। वो इंटरेक्शन 2 दिन का इंटरेक्शन रहेगा, उसके अंदर स्पीड नेटवर्किंग रहेगी, देन 1-to-1 डिस्कशन रहेंगे लोगों के साथ में, एंड देन एक परिसंवाद रहेगा। उसके अंदर बिजनेस में सक्सेस स्टोरीज रहेंगी। बड़े बड़े जो लोग सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं वो वो गाइड करेंगे कि उन्होंने उनका बिजनेस कैसा किया, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज आर देयर। अभी यूएई गवर्नमेंट से भी, मिनिस्ट्री ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, बाकी इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री, आजकल सस्टेनेबिलिटी का बहुत बड़ा स्कोप है। तो वो उसके बारे में अलग अलग टाइप के लोगों को मिलने के बाद में ही हमारे महाराष्ट्र के और इंडिया के लोगों को मालूम पड़ेगा कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन यूएई, जीसीसी एंड अफ्रीका। हमारा जो उद्दिष्ट है वो खाली महाराष्ट्र और यूएई तक नहीं है, अफ्रीका और बाकी की जो कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज। अभी हमारे जो रोड शो हो रहे हैं वो सिडनी में हो रहा है, देन थाईलैंड में हो रहा है, और मंगोलिया में अभी होने वाला है, देन देन लंदन में अभी 9 तारीख को लंदन, 8 तारीख को लंदन में है, थाईलैंड में है। तो ये सब जगह की हम जो रोड शो करेंगे तो वहाँ से भी डेलीगेट आएंगे, और उसका उसका इंटरेक्शन इतना हो जाएगा कि लोगों का कि उससे धंधा तो मिलने वाला ही है। हम 100% कॉन्फिडेंस है कि बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव द पीपल विल गेट द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। एंड अभी हमने जस्ट बस किया है, बट वी आर गेटिंग अ ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स फ्रॉम द महाराष्ट्र। ग्रेट। सर ये बताइए कब से कब होगा ये पूरा प्रोग्राम और किस तरह से लोग जुड़ सकते हैं आपसे। या हमारा प्रोग्राम जो है 31 जन 2026 फ्रॉम 4 p.m. टू 10 p.m. एंड 1 फरवरी 2026 8:30 टू 6:30। ये 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा। इसका मेंबरशिप फ़ी है अराउंड 1000 दिरहम, बिकॉज हमारा जो वेन्यू है
वो बहुत हाई एंड का वेन्यू है, मीन्स वेरी एक्सपेंसिव वेन्यू। हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही ले रहे हैं। हम दिस इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम इसमें हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दिस इज़ लाइक एनजीओ वी आर रनिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। तो इसका जो कॉस्ट है 1000 ग्राम कॉस्ट है। बट अगर 31 नवंबर के पहले अगर बुकिंग करेंगे तो उसका 20% हम डिस्काउंट दे देंगे, मीन्स 800 ग्राम में आपको उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऑनलाइन। हमारे www.gmbfglobal.com वेबसाइट हमारी है, और महाबीज की भी वेबसाइट हमने लॉन्च की है। तो उसका सब ऑनलाइन ही है। आप ऑनलाइन ऑनलाइन रजिस्टर करके ये फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं 20% डिस्काउंट का। आप सभी भी अपनी व्यक्तिगत राय दे सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, क्या कहना बोल। चाहेंगे आप? ये महावीर जो मतलब 2004 से ये जीएमबीएफ ग्लोबल हम लोगों ने जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चालू किया था, तो उसके 2004 से आज तक हमने कम से कम 9 या सिमिलर कॉन्फ्रेंसेस अरेंज किए, और उसका बहुत सारा बेनिफिट्स इन मतलब जो डेलीगेट्स आते हैं उनको मिलता है। तो मुझे भी अभी भी लगता है कि ये 2026 का जो जनवरी एंड को जो महावीर कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, उसका बेनिफिट मैक्सिमम डेलीगेट जो महाराष्ट्र या बाकी जगह से आने वाले उनको मिलेगा, और उन्हें ज़रूर उसको अटेंड करना चाहिए। बाकी सब आप सब कुछ करना चाहिए। अभी हमारे ये तो बुजुर्ग है हमारे। जी। अच्छा, ऐसा आप लोग क्या कुछ करना चाहेंगे इस पूरे इवेंट के बारे में? ये जो अभी जितनी भी अपनी बातें हुई, जो हमारे प्रेसिडेंट ने कुछ एक्सप्लेन किया है, वो पास्ट एक्सपीरियंस बेस पे है। जो हमारे सक्सेस जो पास्ट हमने जो देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया है, वो बेस पे ये सब हम कॉन्फिडेंट हमको आया हुआ है। सो डेफिनेटली जो हम लोग ने जो चालू किया है, जो इस कमिंग के लिए हमने जिस तरह से हम लोग चालू किया है, उसमें डेफिनेटली जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। ये इतनी तो श्योरिटी है। और फ्यूचर किस तरह से देखते हैं कल में, स्पेशली जैसे आपने ये कहा महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फ्यूचर है, अगर वहाँ पे जाके हम कुछ चीज़ें करते हैं, काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, उस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? 5 साल में इस तरह से देखा गया तो फ्यूचर हम सोच रहे हैं कि नॉट ओनली इंडिया से महाराष्ट्र से लोग आके दुबई में इन्वेस्ट करें, बट दुबई के लोगों को भी महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करने के लिए हम इनकरेज कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि महाराष्ट्र का अगर विकास होना है तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना ही चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, वी आर ऑलरेडी टॉकिंग टू देम एंड दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट। महाराष्ट्र चैम्बर हमारे साथ में है, तो एमईडीसी साथ में है। तो ये जो माध्यम है, इनसे इनसे पेनिट्रेशन हो जाएगा कि अभी अभी क्या है कि इंडिया आल्सो इज ग्रोइंग कंट्री एंड इंडिया इज इन द लीडिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ। सो हम ऐसा ही उधर लोगों को बता रहे हैं कि इंडिया इंडिया में इन्वेस्ट करो, एंड वो आर कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करो। महाराष्ट्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हमारे साथ आने वाले हैं उधर, बहुत बार आ चुके हैं, और बहुत सारे मिनिस्टर्स आते रहते हैं। तो हम इनकरेज करते हैं कि बाबा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में भी आएगा। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ही है। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है। आपके गुरु कौन थे? हमारे व्यूवर्स को बताइए। माय गुरु वॉज माय मदर। मेरी मम्मी मेरी गुरु थी, और अभी 2 साल पहले उनका देहांत हो गया है। बट मेरी माँ टीचर थी, और उसने मेरे को यही सिखाया था कि लोगों का भला करो। और वो चीज़ हम करते हैं। अभी दुबई में किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, मीन्स बेसिकली किसी की डेथ हो जाती है, तो मैं पहला भागता हूँ, मेरे को फ़ोन आता है। क्योंकि अगर कोई आदमी मर जाता है दुबई में, तो उसका क्रियाकर्म करना एक खूब बड़ा टास्क है। तो मैं हमेशा उसके लिए खड़ा रहता हूँ। कोई बीमार पड़ गया तो मैं 24/7 रात को 2 बजे भी अगर कोई मेरे को फ़ोन करता है तो मैं खुद उठता हूँ, लोगों को फ़ोन करता हूँ। कोई भी को किसी भी तकलीफ़ हो तो मेरे को फ़ोन आ जाते हैं, एंड मैं भागता हूँ। मैंने एक ऑपरेशन 4 साल पहले किया था, जो यमन में 14 लोग अटके हुए थे। तो वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो, मीन्स हमारे महाराष्ट्र के भी उसमें बहुत सारे लोग, 5-6 लोग थे। एक गांव का अलीबाग का एक लड़का था, उसका मेरे को उसका माँ का फ़ोन आया कि मेरे बच्चों को बचाओ। तभी से मैंने ये वो ऑपरेशन आठ कितना दिन, मीन्स एक महीना मैंने बहुत मेहनत की उस पर। मैं सब टॉप तक पहुंचा, एंड आई मेक श्योर दैट कि उनको 14 दिन को रिलीज़ किया। और ये मेरा जो न्यूज़ है न्यूयॉर्क टाइम तक आ गया, मुंबई मिरर ने उसको कवरेज दिया। बट हमने ये प्रसिद्धि के लिए नहीं किया था, हम किसी का जान बचाने के लिए किया था। बट आई एम वेरी हैप्पी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऊपर वाला ब्लेसिंग रखता ही है। अभी इतना बड़ा हम ये इवेंट कर रहे हैं महाबीज, ये तो हमारे पास कुछ पैसे नहीं नहीं है अभी, बट हमको मालूम है
कि सब जगह से आशीर्वाद मिलेगा और हम जो सच्चा काम कर रहे हैं उसका बेनिफिट तो सबको मिला। और हमारी जो 14 लोगों की टीम है, 15 लोगों की जो टीम है, वो डे एंड नाइट काम करती है, उसमें उनको कुछ फ़ायदा नहीं है, बट गिविंग टू अदर्स is always the motive of everybody. We are working together and everybody is our group, because हम सबसे सीखते हैं कुछ ना कुछ। और यही हम लोगों को कहना चाहते हैं कि खाली खुद का मत देखो, दूसरे का भला करो, ऊपर वाला आपको जरूर देगा।